हाथरस गैंग रेप की आग अब बिहार विधानसभा 2020 तक पहुंच चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हो द वॉइस ऑफ बिहार और मैं हूं सलमान सागर और हमारे साथ कांग्रेस की नेशनल प्रवक्ता अग्निनायक है। हम जानना चाहते हैं कि मैडम, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि हाथरस में असल में गैंग रेप हुआ ही नहीं, ये तो कांग्रेसियों का चश्मा है जो देश को दिखलाया जा रहा है। देखिए, मैं समझती हूँ इससे दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता कि एक लड़की की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, उसकी जुबान काट ली गई, उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ और पहले तो पुलिस प्रशासन लीपापोती करने की कोशिश कर रहा था और अब लगातार योगी सरकार भी उस पीड़िता के ऊपर ही लांछन लगाने की कोशिश कर रही है। इसे हम कहते हैं जले पर नमक रगड़ना। ये कौन लोग हैं जो पंचायत बुलाते हैं, जो एक जाति विशेष के लोग बैठते हैं, फिर वहां फैसला करते हैं कि भाई हमारा बच्चा बेकसूर है, हमारा बच्चा निर्दोष है, और ये सारे लोग जो लोग कसूरवार ठहरा रहे हैं, ये कांग्रेसियों ने पूरे देश में हंगामा कर रखा है। अगर आपको लगता है कि पीड़ित परिवार के पास जाकर उनके आंसू पोंछना, उनके जख्मों पर मरहम लगाना, उनके दुख और उनकी पीड़ा को बांटना किसी तरीके की राजनीति है, तो मैं समझती हूँ कि इसी तरीके की राजनीति हर दल को करनी चाहिए। अभी आपने कुछ दिन पहले ही देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी खाली टनल में हाथ हिला रहे थे, पर वो हाथरस नहीं जा पाए। योगी आदित्यनाथ कहते हैं अपराध का समूल नाश कर दूंगा, पर वो हाथरस जाकर संवेदना नहीं दिखा पाए। तो हाथी के दांत खाने की ओर है, दिखाने की ओर। जहां तक साजिश की बात आप कर रहे हैं, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी, तो मैं जानना चाहूंगी कि जो पुलिस ने 376D की धारा 8 दिन तक नहीं लगाई, ये कौन सी कॉन्स्पिरेसी थी? मैं जानना चाहती हूँ कि किसने साजिश की जो उस लड़की की लाश को परिवार के हाथों नहीं सौंपा गया, पुलिस ने पेट्रोल डाल के झोंक दिया। मैं जानना चाहती हूँ किसकी कॉन्स्पिरेसी थी कि डीएम परिवार पर जाकर दबाव बनाते हैं? किसकी कॉन्स्पिरेसी थी कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं कि बलात्कार हुआ ही नहीं? किसकी कॉन्स्पिरेसी थी कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद जाकर आरोपियों से मिलते हैं जेल में? ये सारी कॉन्स्पिरेसी अगर किसी की है तो वो योगी सरकार की है, क्योंकि उनकी नाक कट गई है, फजीहत हो गई है, मिट्टी पलीत हो गई है और वो चाहते हैं कि अपनी छवि बचाने के लिए अगर आशियाने में भी आग लगानी पड़े तो लगा देंगे। यूपी पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ा है। उन्होंने कहा कि भाई करोड़ों की फंडिंग हो रही थी हाथरस कांड को जातीय दंगे में भड़काने के लिए। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो राज्य की जिम्मेदारी है, ठीक है? लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट। अगर राज्य सरकार को लगता है कि दंगा फैलाने की साजिश हो रही है तो उनके पास हर एजेंसी है। तो फिर रात में वो क्या था? बात पूरी करने दीजिए। हर एजेंसी उनके पास है जिससे जाकर वो तफ्तीश कराएं, तथ्य इकट्ठे करें, जेल में भेजे, बैन लगाएं। मैं आपकी जानकारी के लिए बताती हूं, यही योगी सरकार 2017 से कह रही है हमारे पास डोजियर हैं, होम मिनिस्ट्री को बार बार प्रपोजल भेजती है कि बैन लगा दिया जाए। ये बैन क्यों नहीं लगता? आज मुख्य मुद्दा है हाथरस की पीड़िता को इंसाफ मिलना। उसको ये चाहते हैं कि दोयम बना दिया जाए और जातीय दंगों को प्रमुख बना दिया जाए। अब जातीय दंगे पर भी सुन लीजिए, यही उत्तर प्रदेश है। यहाँ के उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष थे दयाशंकर जी, भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने मायावती जी को कहा कि ये वैश्या जैसी हैं। बिल्कुल। पूरे प्रदेश में आक्रोश हुआ तो क्या कर दिया गया? दलित बनाम ठाकुर कर दिया गया। उन्हीं दयाशंकर जी की पत्नी को टिकट दिया, आज मंत्री बनाया है, आज उन्हीं को आगे करके फिर दलित बनाम ठाकुर कर रहे हैं। एक मिनट सुन लीजिए, हरियाणा में चुनाव होता है जाट बनाम अन्य कर देते हैं, राजस्थान में चुनाव होता है गूजर बनाम मीना कर देते हैं, अगर महाराष्ट्र में होता है तो भीमा कोरेगांव में दलित बनाम मराठा कर देते हैं, देश में चुनाव होता है तो कहते हैं हिंदू मुसलमान, कब्रिस्तान, शमशान। ये लोग अपनी नाकामयाबी को छिपाने के लिए जाति और संप्रदाय को ढाल बना रहे हैं और जनता जान चुकी है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जिस तरह से हाथरस जाते हैं, क्या इसका बेनिफिट आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में दिखने को मिलेगा? देखिए, हम महिला सुरक्षा, समानता और सशक्तिकरण के मसले पर राजनीति नहीं करते। हमारे लिए वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं है। ये फायदा नफे नुकसान का मसला नहीं है। हमें एक वोट की बढ़ोतरी नहीं होगी तो भी हम महिला को न्याय दिलाने के लिए, उसकी रक्षा के लिए खड़े रहेंगे। राहुल जी को धक्का मारे, डंडा मारे, धाराएं लगाएं, मैं खुद उनके साथ 15 किलोमीटर उस दिन चली थी, या प्रियंका गांधी जी के साथ बदसलूकी करें, हम नहीं रुकेंगे। ये संघर्ष जारी रहेगा। तो राहुल गांधी राजस्थान क्यों नहीं पहुंचे? राजस्थान के बाड़मेर की बात हो रही है। मैं बहुत साफ गोई से कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस शासित प्रदेश में अगर एक भी महिला के साथ यौन उत्पीड़न होता है तो हमारे लिए शर्म की बात है और हमें जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो वहां भी तो जाना चाहिए ना? मैं आपको बिल्कुल बता रही हूँ। क्या 12 में न्यायोचित कार्रवाई हुई कि नहीं?
सबसे पहले क्या होता है, आपकी भी जानकारी के लिए बताती हूँ, आपके दर्शक भी जानेंगे। जैसे ही रेप कोई पीड़िता कहती है कि मेरे साथ बलात्कार हुआ, सबसे पहले 164 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के आगे उसका बयान दिलवाया जाता है। हाथरस में नहीं हुआ, बारां में हुआ। उसके बाद कार्रवाई, बारां में किसी भी पुलिस अधिकारी ने नहीं कहा कि बच्चियों का बलात्कार नहीं हुआ, कि वहां के डीएम ने जाकर दबाव परिवार पे डालने की कोशिश नहीं की। ये सारी चीजें हाथरस में हुई। कोई भी हमारा जो राजनीतिक नेता है वो आरोपियों के संरक्षण में खड़ा नहीं हुआ। और उत्तर प्रदेश में लगातार ये हो रहा है। कुलदीप सेंगर को याद करिए, लड़की के पिता हवालात में मर गए, उस लड़की को ये धमकी देनी पड़ी कि मैं आत्मदाह कर लूंगी। आप चिन्मयानंद को देखिए, बिटिया को जेल में डाल दिया, चिन्मयानंद के साथ खड़े हो गए। तो संस्थागत रूप से जो शोषण कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, उसके खिलाफ हम जरूर जाएंगे। और एक बार ये भी तो पूछिए ना कि नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी जिस दिन उस बिटिया की लाश को घर वाले रोते बिलखते रहे और इन्होंने आग में झोंक दिया, उसके अगले दिन नरेंद्र मोदी ट्वीट करते हैं कि कुवैत के आमिर मर गए हैं, मुझे दुख है और राजकीय शोक होना चाहिए। हाथरस की बेटी मर जाती है, मोदी जी को दुख नहीं होता। वो वाराणसी से, उत्तर प्रदेश से सांसद हैं। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि मैं वर्चुअली बात कर चुका हूं, एक बार उनके घर नहीं जाते। और राजस्थान में विपक्ष क्या कर रहा है, चादर तान के सो रहा है। वसुंधरा राजे से पूछिए, गुलाब सिंह शेखावत से पूछिए, गजेंद्र सिंह शेखावत से पूछिए, गुलाब सिंह कटारिया से पूछिए कि वो क्यों नहीं जा रहे हैं। वो इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि कार्रवाई हो रही है राजस्थान में। किस चीज पर नाटक करेंगे, किस चीज पर नौटंकी करेंगे। इसीलिए बलात्कार को बांटने की कोशिश ना करें, अलग अलग दृष्टि से देखने की कोशिश ना करें। जो अपनी गलती है उसे स्वीकारें और सुधारें। बहुत बहुत एक मिनट, एक्सक्यूज मी, एक मीडिया का एक तबका ऐसा है जो इस गैंग रेप को सही ठहराता है, दूसरा तबका ऐसा है जो उसे बिल्कुल गलत ठहराता है और एक विशेष लोगों के पास पहुंचकर उनकी आवाज को बुलंद करता है। देखिए, मुझे लगता है कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। मीडिया का काम है सच्चाई को दिखाना, निष्पक्ष रूप से दिखाना और जनता के ऊपर, उनके विवेक के ऊपर छोड़ देना कि वो क्या राय बनाती है। जो भी मीडिया चैनल आज के समय में बलात्कारियों के साथ खड़े हैं, शोषण करने वालों के साथ, अन्यायियों और अत्याचारियों के साथ खड़े हैं, मुझे लगता है जनता उनको भी माफ नहीं करेगी और धीरे धीरे उनकी कलई भी खुल जाएगी। आपने एक बात, बहुत ये प्रश्न मुझे लगता है आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण है कि बलात्कार अगर होता है तो उसके खिलाफ एक सामूहिक चेतना जागनी चाहिए देश की। उसमें आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी उन जनप्रतिनिधियों की होती है जिनको चुनकर भेजा है। समाज की जिम्मेदारी है, देश की जिम्मेदारी है, एनजीओस की जिम्मेदारी है, हमारे पुरुष समाज की भी जिम्मेदारी है जो कि इसको और ज्यादा गंभीरता से लें। हर वक्त हमेशा लड़कियों को समझाने की बात ना हो, लड़कों को भी समझाने की बात हो। और हर बार अगर जातीय सांप्रदायिक रंग दिया जाए तो वो समझें कि इस पर केवल सियासत हो रही है। क्या हाथरस गैंग रेप के मुद्दे को कांग्रेस बिहार में उठाएगी? देखिए, मुझे लगता है हाथरस की त्रासदी आज एक राष्ट्रीय त्रासदी बन गई है। हर प्रदेश, हर गांव, हर जिला, हर तहसील, हर तालुका में जो महिलाएं हैं, जो परिवार वाले लोग हैं, वो सोचते हैं कि अगर हमारे घर में इस तरह की वारदात हो तो रूह कांप जाएगी। तो मुझे लगता है कि इसको मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है। जनता इसे मुद्दा मान चुकी है और जनता ये दिमाग में रखेगी कि मोदी जी ने नारा दिया था 2014 में, बहुत हुआ महिलाओं पर वार, मोदी जी ने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आज लोग कह रहे हैं कि भाजपा के राज में बेटी बचाओ। तो जो नारा दिया था चेतावनी बन गया है, ये जनता जान चुकी है। भाई, आप थी रागिनी नायक, कांग्रेस प्रवक्ता। आपने हाथरस गैंगरेप के मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखी है। आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज। थैंक यू।